नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने खेतों से बीच से बोल रहा हूं और अपने खेतों से आप लोगों का परिचय कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। सामने आप लोग बाबा को देख रहे होंगे जो जीवन के 81 वर्ष की अवस्था में समर्पित है माटी के साथ। इनका प्रण है कि जब तक जिंदा रहेंगे माटी से जुड़े रहेंगे और कृषि कार्य में लिप्त रहेंगे और बखूबी अपने प्रण को निभाते हुए। और ये पानी लगा दिया गया है। आज धान की बेहन डाला जाएगा, यानी नर्सरी तैयार की जाएगी धान की, जिससे फिर उखाड़ा जाएगा और अन्य खेतों में पानी लगाकर इसी तरह लेव लगाकर उसे रोपा जाएगा। और लगभग 3 महीने लग जाते हैं धान की फसल उगने में, आने में 3-4 महीने लगभग लग जाते हैं और धान काटने की स्थिति में आ जाती है। जब वो धान मशीन तक ले जाते हैं और उसे कुटाया जाता है, उसके ऊपर के कवर को हटाया जाता है तो चावल दिखाई देता है और वही चावल हम आप खाते हैं। इसकी शुरुआती प्रक्रिया यह है कि बेहन डालने की, बीज को नर्सरी के रूप में डालने की ये शुरुआती प्रक्रिया है कि एक खेत में घास पात निकाल कर, खरपतवार निकाल कर पानी चला दिया गया है। और ये देख रहे होंगे आप, पानी लगा हुआ है और इसको फिर एक पाटा दिया जाएगा। पाटा जिसे गांव के देहाती, हमारे भोजपुरी क्षेत्र में हेंगी देना कहते हैं। ये मैंने हेंगी ले आया अपने कंधे पर एक ट्रैक्टर से निकाल कर, इजाज़त ट्रैक्टर मालिक से लेकर, और अभी हेंगी दिया जाएगा। पहलवान संदीप जी भी हाजिर है और इस कृषि कार्य में योगदान देने के। आइए कुछ बातें बाबा से करते हैं इस संदर्भ में। तो कुछ बताइए इसकी प्रक्रिया के बारे में। क्या पहले खेत का तैयारी की जाती है। खेत की तैयारी करने के बाद उसमें घास पात बिना जाता है। कई बार जुताई की जाती है, पाटा दिया जाता है। उसके बाद में अंत में लेव लगा करके पुनः पाटा दे करके कुछ देर के बाद अब इसमें बीज छिड़का जाएगा। तो इस तरह से आप एक लंबे अनुभव से परिपूर्ण आपने सुना कि क्या प्रक्रिया है। हम धीरे धीरे सारी प्रक्रिया को आपसे जोड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ सदैव बने रहें। और आप देख सकते हैं 81 वर्ष की अवस्था में अभी भी खेत में तैयार हैं सारी भूमिका अदा करने के लिए, स्वयं एक अच्छे किसान के रूप में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। आगे की प्रक्रिया जैसे ही होगी हम आपसे अवगत कराएंगे। और शुरू हो गई आगे की प्रक्रिया। ये देख सकते हैं हेंगी का काम शुरू हो गया है। संदीप जी और बाबा लगे हुए हैं और देखिए अनुभव बता रहा कि किस बगल को लगेगा, किस तरह से हेंगी दिया जाएगा। हेंगी खींचने में मेरी भी भूमिका होगी पहले खेत में उतरने से पहले। तो इस संदर्भ में संदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बारिश हो रहा है, मोबाइल बंद करिए, काम में लगिए जल्दी से। हाँ, ये चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया दर्शकों कि बारिश की स्थिति में देख रहे हैं रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और हम तीनों लोग भीग भी रहे हैं। और इस स्थिति में मैं ये शूट कर रहा हूँ और एक लाइक तो इसलिए भी बनता है। कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। कृषि कार्य बेशक बहुत परिश्रम का कार्य होता है और कृषि जो है, कृषि कार्य करने में किसान किसी मौसम का ध्यान नहीं देता है। वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये कोई भी मौसम की मार हो, हर मौसम का मार सहेला बेबस बिना कसूर के, ऊ धरती के धूल बहारे बेटा हुए मजूर के। तो अचानक से वो पंक्ति याद आ गई है। ये पंक्ति है डॉक्टर कमलेश राय, भोजपुरी गीतों के बड़े कवि हैं आप। धन्यवाद। हम आगे की प्रक्रिया को और दिखाएंगे। अब ये हेंगी दिया जाएगा। हेंगी देख दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह मैं लेव लगे खेत में उतर चुका हूँ एक बैल की भूमिका अदा करने के लिए। बैल किसानों का बहुत बड़ा दोस्त होता है और हर मौसम का साथी होता है। वो मौसम चाहे जाड़ा का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, और उसी के बल पर किसानी की जाती थी। हालांकि अब ट्रैक्टर आ चुके हैं
और ट्रैक्टर इस छोटे से कार्य के लिए जो आवश्यक है आना मुश्किल है, वो आना ही नहीं चाहेगा बुलाने पर भी, निवेदन करने पर भी, और ये बल का प्रयोग ही किया जाना होगा। और इस देश में किसानों को इतना तवज्जो ही नहीं दिया जाता है कि उनको ग्राम देवता वो स्वयं को फील कर सकें। कुछ राष्ट्रीय कवियों ने हालांकि ग्राम देवता कहने का काम किया है। दिन दिन दा धमक धमक मेघ बजे, दामिन या गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, दिन दिन दा धमक धमक मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे, दिन दिन दा धमक धमक मेघ बजे। और मैं इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से पाटा दूंगा, बराबर हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो है कि धान के बीज छिड़के जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और पूरी प्रक्रिया को आप देखते रहिए। धन्यवाद। यह है दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी माननीय सुनील जी, जो आज कोरोना के दौर में अपने घर आए हैं और इस समय धान की नर्सरी लगाने में सहयोग कर रहे हैं। धान की नर्सरी, किसी कवि ने लिखा है, धमक धमक धिन धान, पंख बना हरिचंदन। ये वैसे कविता है, हमें पूरी याद नहीं है, लेकिन उसका भाव ये है कि माटी से ही सब कुछ है, माटी से ही अन्न उपजता है। और हाँ भाई सुनील जी, आपको कैसा लग रहा है काम करते हुए? कृषि कार्य करते हुए मुझे इस क्षण, इस पल बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। और जो है ये गिर कि गया आपका बेशक मेड़, बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसको लगाइए। जब तक वजन नहीं रहेगा तो ज़मीन में सटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं और ज़मीन को बराबर नहीं करेगा। और जब बराबर नहीं करेगा तो बीज कहीं कहीं पड़ के खाल ऊंच हो जाएगा और जो है कि उखाड़ते समय दिक्कत महसूस सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ईंटा रखा गया है। अब किसी को बैठा के खींचने का तो वो जांगर नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा, बैलों से जो खेती होती थी, बैल चलते थे, पलेवा समतल किया जाता था। अब तो ये कृत्रिम संसाधनों का ही सहारा लिया जा रहा है। ट्रैक्टर सहयोगी है, लेकिन इस छोटे से लगभग 1 मंडे के खेत में ट्रैक्टर का भी कोई बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए ये इससे स्वयं के परिश्रम से ही यह काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और बेशक आप देख सकते हैं संदीप जी बड़े बल के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, उत्साह के साथ हेंगी खींच रहे हैं, पाटा दे रहे हैं खेत में। इसमें बल लगता है और संदीप जी इतना बल लगा रहे हैं कि अनियंत्रित हो जा रहे हैं। थोड़ी देर पर अनियंत्रित हो जाना व्यक्ति का बाल मन का स्वभाव है और बाल मन को बाल मन की तरह ही लिया जाता है। इसको कुछ गाइडलाइन बाबा का दिया गया है कि यहाँ से लिए यह, यहाँ से घूम जाइए, है तरह कर यह। कुछ ज़्यादा ही गाइडलाइन संदीप जी को दिया जाएगा तो कहीं और ज़्यादा न अनियंत्रित हो जाए। क्या गाइडलाइन इनको दे रहे हैं? अब ये अंतिम बार होगा ना? हाँ, ये अंतिम बार होगा। और देख रहे हैं संदीप जी ईंटा गिरा चुकने के बाद फिर रख रहे हैं और हंस रहे हैं। खेत में इस तरह से खेत में पाटा देने के बाद ये कैन लगाकर सीमांकन किया जा रहा है। ये सीमांकन
ये सीमांकन इसलिए हो रहा है कि ये पता चले कि बीज यहाँ तक का दूसरे धान का है, यहाँ तक का दूसरे धान का है। धानों का भी बहुत वैरायटी है, कई प्रकार के धान होते हैं, मंसूरिया, हुआ, और दामिनी, श्री राम आदि कई धान होते हैं। और धान के बीज मिल न जाए इसलिए बार बार ये संदीप जी पाइप रोकने का काम कर रहे हैं। पहले पानी को पाइप से गिरा रहे थे खेत में, ट्यूबवेल से पानी आया था और ये सीमांकन का काम हो गया है। अब बीज, उससे पहले खाद छिटा जाता है और खाद के बाद ये अंकुरित बीज, ये पहले भिगोया गया 2 दिनों तक, फिर निकाल के रखा गया और उसके बाद अंकुरित हो चुका है। इसकी पहले जड़ें निकली हैं और फिर जड़ों के बाद पत्तियाँ आएंगी और खाद छींटने का काम शुरू किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे खाद को एक पात्र में निकाला जा रहा है। एरिया को देखते हुए खाद की मात्रा तय की जाती है। आवश्यकता से अधिक दाल में नमक डाल देने पर भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से जितनी खेत हो, जितनी जरूरत उतनी खाद भी देनी चाहिए। ये डाई है जो पूरा फसल को बढ़ाता है और हालांकि हम लोग खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं और इसलिए कम करते हैं कि चावल का फसल का स्वाद आता रहे। ज़्यादा खाद की मात्रा देने से स्वाद मर जाता है। और ये जो आप नीला नीला देख रहे होंगे ये उड़ान है, उड़ान कहते हैं ना, ये उड़ान है। और इसका कार्य ये है कि ये कीटाणु को मार देगा, कीटनाशक है। हालांकि मार तो ये आदमी को भी देगा, हाँ, ये जानलेवा आदमी के लिए भी है। मुझे याद है जब मैं बचपन में होता था और साल के किनारे बकुला मारने का काम इसलिए किया जाता था। शिधरी की जो छोटी मछलियाँ होती थी उसी में इसको डालकर और फेंक दिया जाता था ताल में और बकुला शाम को आते थे, खा के मर जाते थे और अगली सुबह उसको बकले को उठा के गर्दन काट के फेंक दिया जाता। जहाँ वो होता था उस पात्र को फेंक दिया जाता था और बाकी बकले को खाने वाले खा जाते थे। और बड़ी सावधानी बरतते हुए इसको पहले मिलाया जाएगा। आप देख रहे होंगे बाबा के हाथों में एक लकड़ी है और ये लकड़ी के माध्यम से मिलाएंगे कि इसकी मात्रा हाथ में कम छीटे। हालांकि छीटने का खेत में काम हाथ के द्वारा ही किया जाएगा। अब उस समय क्या उपाय लगेगा? उस समय कोई बचने का उपाय है? बोलिए, वो भाई कौन उपाय है? माटी से मल पड़ी। हाँ, तो हाथ से ही छीटा जाएगा और मट्टी से मलकर, साबुन से मलकर, हैंड वॉश से धो लिया जाएगा हाथ को, ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए हाथों में कीटाणु कीटनाशक दवा सटे होने की, चिपके होने की। और इस तरह से दवा को मिलाने का लगभग कार्य पूरा हुआ। बाबा ये कहते हैं कि क्या कहते हैं? हाँ, बाबा की आवाज़ थोड़ी धीमी थी। खेती पाती बीनती या घोड़े की टंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हो संग। तो भले ही लाखों लोग आपके साथ हो, अपना काम अपने ही करिए, स्वयं करिए। और स्वयं करने से यह विश्वास भी बना रहता है कि काम अच्छा हुआ है, यह आभास रहता है कि कैसा हुआ है और क्या परिणाम भी आए। और इस तरह से मुझे एक कविता याद आती है। बड़ा शुरू में ही इस कविता को मैंने गुनगुनाया था कि धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे,
पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन दा धमक धमक मेघ बजे। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी संभवतः लिखे होंगे और बहुत ही 4वीं-5वीं में इस कविता को मैंने पढ़ा था। जो आज कविता कृषि कार्य करते हुए सहज ही मेरे ध्यान में आ गई और मेरी कोशिश की आप सभी इस वीडियो का, इस कविता का आनंद लें, रसपान करें, स्वाद लें। और अगली प्रक्रिया ये है कि खाद छींटा जाएगा। खाद देखते हैं तो कई लोग इनके माध्यम से छींटा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से जो जहरीला खाद युक्त था भाई और फुलान छींटने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है और ये मुझे सुझाव दिया गया है कि पहले मैं हाथों को माटी से पोत लूँ और माटी लगा रहेगा तो हाथों की रेसों में भरा रहेगा माटी, तो जहर जा नहीं पाएगा। और इस तरह से मैं ये खाद छींटने का काम प्रारंभ कर रहा हूँ। खाद छींटने में या बीज छींटने में एक कलाकारी होनी चाहिए। कलाकारी तो हर कार्य में होनी चाहिए। कलाकारी का बड़ा योगदान होता है। अगर आप कलाकार नहीं रहेंगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। जीवन कोई जीवन ही नहीं होता है। खाद कम ना हो, ज़्यादा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चलती रहे। और मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। और इस तरह से ये कार्य अंतिम रूप दिया जा रहा है आपको डॉक्टर दिनेश जी के द्वारा। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से PhD हैं और इस समय इसी कार्य में आप देख रहे हैं प्रधानाचार्य की भूमिका अदा करते हैं आप प्राथमिक विद्यालय में और समय समय पर कृषि हेतु समय निकाल लेते हैं। ये बीज है और पूरा खेत का एरिया 30 धूर है। 30 धूर खेत में बीज पड़ेगा लगभग 20 या 20 से कम केजी का। कई 3 प्रकार के धान हैं, इसलिए कि ये 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा ये, एक 2 और वो लंबा वाला हिस्सा 3। उसके लिए वो ज़्यादा बीज की मात्रा है, लगभग 15 केजी और अन्य 1-1, 2-2 किलो ये छोटे हिस्से में डाले जाएंगे। धान के लिए बढ़ने के लिए, मोटाने के लिए थोड़ा सा एरिया, खाली स्थान भी, उसके पर्याप्त जगह की भी आवश्यकता होती है। और ये बीज बनने में कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 20 से 25 दिनों तक बीज उखाड़ने की, अन्य खेतों में लगाने की स्थिति में आ जाएगा
और बीच में इसमें खाद भी डाला जाएगा, यूरिया, कि इसको ऊर्जा मिल जाए जल्दी ही ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। सही है, यही धान पैदा होता है जब शादी ब्याह के जोड़े लगते हैं तो उसमें महिलाएं गीत गाती हैं तो धान का लावा पूजा जाता है। मोर लौआ झटके में मिलाई और तमाम शगुन उठाए जाते हैं, धान बांटा जाता है, हर दिन धान। तो धान का बड़ा साहित्यिक महत्व है और धान परिश्रम से होती है। कहीं चक्कर इसको धोता गया, भिगाया गया, घास बीना गया और देखिए नर्सरी लगाई जा रही है। धान कैसा आएगा, इसमें पौष्टिक डाले जाएंगे, खाद, डाई, पोटाश, क्रियाएं होती हैं। किसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमारा परिश्रम का मूल्य नहीं मिल पाता है। चौड़िए लोग वाले सब लाभ उठाते हैं, जरूरत पड़ती है तो बेचना पड़ता है, चौड़िए वाले लेके लाभ उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल देखिए कि जब किसान के घर फसल होता है, अधिक मात्रा में उपजता है, तो उसकी मार्केट में मूल्य भी कम हो जाता है। और जब बिचौलिए ले जाते हैं, व्यावसायिक ले लेते हैं किसानों से और कुछ ही दिन तक अपने पास रखते हैं और कुछ ही दिन के बाद में मूल्य आसमान पे होता है। वो प्याज हो, आलू हो, चावल हो, दाल हो, सरसों का तेल हो, उगाते तो हम किसान लोग, लेकिन लाभ मध्यस्थ लोग लेते हैं, व्यावसायिक लोग लेते हैं। और ये बड़े हैरत की बात है कि देश में किसानों को उतनी महत्ता नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए। थोड़ा सा ये चिंता का विषय है। आने वाली हम नौजवानों को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए और स्थिति हालात और अच्छा कैसे हो, इस पे चिंतन होना चाहिए। आप अपना किसान संबंधी क्या विचारधारा रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमें अच्छा लगेगा और हम सम्मान करते हैं आपके विचारों का, आपके वक्तव्यों का। आप जो भी कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक मत है, विचार है, स्वतंत्र है बोलने के लिए, कहने के लिए, बात रखने के लिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होनी चाहिए और है देश में। आप बेहिचक अपनी बात को, किसानों से जुड़े विषयों को, विचारों को हमसे साझा करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। और भी देखिए वीडियो कितना लंबा बन पाता है। जी हाँ, किसान कृषि प्रधान देश भारत को ही कहा जाता है और इसी भारत देश में कृषि कार्य में लिप्त रहने वाले किसान आज फांसी की मौत भी मर रहे हैं, दयनीय जीवन जी रहे हैं और जीवन स्तर भी उनका बहुत सीमित हो गया है। जीवन का सुख तो आभास ही नहीं होता है। और हालांकि साहसी तो किसान ही है, किसी भी मौसम में, किसी भी हर सूरत में वो खेतों के बीच आपको मिलेगा, अपनी फसलों के बीच मिलेगा, फसलों को उगाता हुआ मिलेगा। लेकिन यह बड़े शर्म और ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है, चिंता की बात है दोस्तों। किसानों की महत्ता को, किसानों के फसलों की कीमत को बिचौलिए लाभ उठाते हैं, उन्हें मिल नहीं पाता है, किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों इस तरह से बेहन डालने का यानी बीज
कि नर्सरी, धान की नर्सरी तैयार करने का प्रक्रिया पूरा हुआ और लगभग 20-25 दिनों के बाद यहाँ धान के बिहन नर्सरी दिखाई देगी हरी हरी। और अब हम लोग इसको छोड़ेंगे 20-25 दिनों के बाद। अगली प्रक्रिया धान की होगी जो उखाड़ कर अन्य खेतों तक लेव में रोपने का काम होगा। देखने के लिए धन्यवाद और अपना विचार, अपना कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।